हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश सिंह। मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक है इनऑर्गेनिक का, जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत ही ज़्यादा रोल है इसका। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें इसका यूज होने वाला है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो टॉपिक समझना है, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम आपको बता दें। तो इसमें सबसे पहले एक टर्म आता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अगर जानना है इसका तो बहुत डिटेल है, लेकिन अभी हम थोड़ी बहुत बातें अगर हम आपको बता दें तो इसमें देखिएगा एस पी डी और एफ की बात करें तो सबसे ज्यादा पुअर जो इफेक्ट होता है या पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है वो एफ का, और सबसे स्ट्रॉन्ग सील्डिंग इफेक्ट होता है किसका? एस का। अब एक बात हम करें कि सील्डिंग क्या है, इसको समझिए। तो मान लीजिए किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, उसकी पहली से दूसरी से तीसरी से चौथी से अगर हम इसको कंसीडर करें तो होता क्या है, सपोज कि ये जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर के भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको नाम देते हैं पेनल्टी सेल। अब देखिए तो होगा क्या, इन इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज को न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। वो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ जैसे जैसे अट्रैक्ट करेगा, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर एक रिपल्सन लगाते हैं। अब इस रिपल्सन की वजह से कुछ न कुछ जो न्यूक्लियस का फोर्स था वो रिड्यूस हो जाता है। उसी रिड्यूस फोर्स को हम नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है ZeF। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? Z माइनस सिग्मा। Z माइनस सिग्मा से किसी भी एटम के न्यूक्लियस द्वारा बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, उसी चीज की एग्जैक्ट डेटा निकल के आता है। जहां पे Z क्या है, तो Z होता है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो ये जो प्रोटेक्ट करने की क्षमता है किस सेल की सबसे ज्यादा होती है? एस सब सेल की, पी सब सेल की, डी सबसे पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है किसका? एफ सब सेल का। अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से किस पे हम यूज करने चलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? तो सबसे पहले एक लाइन अगर आप देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां पे वैलिड है, तो ग्रुप नंबर 13 टू 15, ग्रुप नंबर 13 टू 15 इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13 टू 15 में कौन सा इफेक्ट काज करता है, उसी को हम नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आइए सबसे पहले हम जाने कि पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13 टू 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स लाई करते हैं। तो ग्रुप नंबर अगर हम कहें 13, ग्रुप नंबर आपका है 14, और ग्रुप नंबर अगर आपका लिख दें क्या 15। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं तो इतना सबको पता है, तो कैसे दिख रहा है सभी लोगों को। तो अगर हम देखें इसमें कौन कौन सा आता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, और कौन आता है? थैलियम। इसी प्रकार से इसमें अगर हम बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसी प्रकार से अगर हम इसमें बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और कौन आता है? बिस्मथ। तो ग्रुप नंबर 13 से 15 वाले में कौन कौन से एलिमेंट्स लाई करते हैं? तो ग्रुप नंबर 13 को जिसको कहा जाता है बोरान फैमिली, उसमें आते हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। जबकि ग्रुप नंबर 14 में कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली को याद करने का तरीका है कहे सीता जी सुने प्रभु। इसी प्रकार से ग्रुप नंबर 15 में अगर हमको याद करना है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, तो इसको हम याद कर सकते हैं। अब हम बात करें तो जैसे बोरान वाला है, तो बोरान वाले का अगर या जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP126, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर हम बोरान की बात करें तो बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं 1s2 2s2 2p1, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 13 होगा NH2 NP1। अब इसको हम कहें कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का। इसी प्रकार से इसको हम बात करें तो थर्ड पीरियड का है। इसी प्रकार से इसकी बात करें ये फोर्थ पीरियड का है। इसी प्रकार से इसकी बात करें ये फिफ्थ पीरियड का है। इसी प्रकार से इसकी बात करें ये सिक्स्थ पीरियड का।
इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख दें तो वही लास्ट में लिख दें 2s2 2p2 और इनका अगर हम जनरल लिख दें 2s2 2p3। तो हम देख क्या कह रहे हैं, इनके बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन वो है टोटल 3, इसमें कितने 4 और इसमें कितने हैं 5। तो ग्रुप नंबर अगर हम कहें 13, 14 और 15 में तो बैलेंस सेल 3, इसमें 4, इसमें 5 है। तो होता क्या है कि इनके जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वे कौन कौन सा ऑक्सीडेशन शुरू कर सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाए, ये +3, ये भी +3, इसी प्रकार से ये +3। लेकिन अगर हम जैसे जैसे नीचे आते हैं तो नीचे आने पर इनका जो +3 वाला है वो डिक्रीज कर जाता है। इनमें +3 भी पाया जाता है, +1 भी पाया जाता है, +3 भी पाया जाता है, +1 भी पाया जाता है। लेकिन इसमें जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको कंसीडर किया जाता है +1। इसी बात का ही एक्सप्लेनेशन कौन देता है, इनर्ट पेयर। सिमिलरली अगर कार्बन फैमिली से बात करके भी शो कर सकते हैं +4 +4 +4, लेकिन जैसे यहाँ आते हैं तो +4 और +2 दोनों आ जाता है, +4 और +2 दोनों आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें तो +5 +5 +5, यहाँ पे देखिएगा +5 होता है और +3 होता है, यहाँ पे +5 और +3। ये हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे इनके पास +1 भी शो करने की टेंडेंसी है, लेकिन वो जो +1 या इनके पास ऊपर वाले नंबर का +2 या इनके ऊपर वाले नंबर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो बहुत कम स्टेबल होता है। उनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 ऊपर के, बाकी नीचे वालों का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसी बात को कौन एक्सप्लेन करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है उसी चीज को आइए समझें। तो देखिए हम जैसे ही अगर यहीं पे अगर हम आपको बताना चाहें तो देखिए इसी बात को अगर हम यहाँ पे बता दें तो देखिए जैसे ही अगर हम कहें यहाँ पे देखिए ये कौन सा पीरियड था, ये था आपका 5th पीरियड और यहाँ पे कौन सा है 6th पीरियड। तो इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो इसमें जाता है n-2 f सबसेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है n-2 f सबसेल में, और n-2 f सबसेल का क्या होगा अभी आपको इससे पहले बताए थे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से होता क्या है, एक देखिए आपके सामने था ns2 और एक था np आपके इलेक्ट्रॉन के। तो जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो अभी इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया था, तो न्यूक्लियस है, पहली सेल है, दूसरी सेल, तीसरी सेल और चौथी सेल है। अगर सपोज कि यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, यहाँ पे D है और यहाँ पे क्या है F है, इस प्रकार से अगर हम देखें तो न्यूक्लियस से सबसे पास कौन है, S सबसेल। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो S सबसेल पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द P, D एंड F। तो होता क्या है, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो होता क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करता है, n-2 एंटी पेनल्टीमेट सेल में। एंटी पेनल्टीमेट सेल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो उसका क्या इफेक्ट काज करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने से होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है जिसको नाम देते हैं Z, उसका इफेक्ट इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है कंपैरिजन टू द p इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज S वाले इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लेता है इन कंपैरिजन टू द P। तो इससे होता क्या है, जो NS के इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS के इलेक्ट्रॉन केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर का जो इफेक्ट होता है उसी को हम नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर से इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो फिर 6th वाले पीरियड के बीच में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें इंटर करने लगता है, n-2 f सबसेल में। n-2 f सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करने की वजह से f सबसेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जो s के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस का जब फोर्स बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अब केमिकली कहने का मतलब ये रिएक्शन में उतना ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये इनर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का पेयर इनर्ट होता है, इसलिए ऐसे पेयर इफेक्ट को हम नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या बात पता चली, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से होता क्या है, टॉप
टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। किस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 13 टू 15 में जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। दूसरी और एक इंपॉर्टेंट बात पता चली क्या, जो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सक्सेसिव ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, उनमें 2 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है। कितने यूनिट का, 2 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके इनर्ट पेयर पे। फिर से जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13 टू 15 में ऑक्सीडेशन नंबर टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। दूसरी बात, सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में कितनी यूनिट का डिफरेंस पाया जाता है, 2 यूनिट का। देखिए यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +3 था, यहाँ देखिए +3 +1 हो गया, यहाँ पे इसी प्रकार से +4 था, +2 हो गया, +4 +2 हो गया, +5 से +3, +5 से +3। बाकी आपको एक अलग से ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक, वहाँ पे बताया जाएगा कि जितने भी, जैसे आप देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए आयरन है तो आयरन आपका +2 में पाया जाता है और आयरन यहाँ आपका किसमें पाया जाता है, +3 में। इसका मतलब 2 सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में कितनी यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और यहाँ देखिएगा जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके 2 सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में 2 यूनिट का डिफरेंस पाया जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो घटना होती है केमिस्ट्री में उसी को हम नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब उस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एक और बात क्या पता चली कि टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल। टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाते हैं तो लोअर हायर मेंबर कहने का मतलब जो नीचे है उनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। जबकि अगर हम बात करें इसी डी ब्लॉक में, जैसे लिखते क्रोमियम और लिखते मॉलिब्डेनम और लिखते हैं यहाँ पे टंगस्टन, तो ये भी +6 होता है, ये भी +6 होता है, ये भी +6 तो कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों का हायर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है, जबकि इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, इसलिए इसमें चेंज हो जाएगा Cr+3 में ये ज्यादा स्टेबल है। जबकि मॉलिब्डेनम और टंगस्टन हायर मेंबर जो होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, जबकि इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हायर मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज स्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर हम इसी की बात को और आगे बढ़ाएं तो देखिए क्या इससे पता चला कि अगर आपके साथ लिख देते बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और कौन है, थैलियम, तो इसमें देखिए इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है, जनरल अगर लिख देते +3, तो अगर हम कहते हैं इन सब में स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा +3 में। लेकिन अगर हम यही लिख दें कि आपका लिख दिया जाए एल्यूमिनियम +3 है और आपका लिख दिया जाए एल्यूमिनियम +3 ना लिख दें, अगर हम लिख दें ऐसे थैलियम +3 है और थैलियम +1 है विच इज मोर स्टेबल, तब यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, +1 होगा। इसी प्रकार से अगर लिख दें आपके सामने लिख दिए Sn+2 है और आपका Sn+4 है, देखिएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर, तो लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। फिर से हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं हायर मेंबर का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि लोअर मेंबर जो कि ऊपर है उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसी बात को आइए एक और बात इसी में बताएं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक लिखा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक लिखा जाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफरेंशिएट करें, उससे पहले 2 चीजें आपको जानना है। एक है प्रोसेस जिसका नाम है रिडक्शन और एक प्रोसेस जिसका नाम है क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन को अगर हम कहते हैं तो ऑक्सीडेशन मींस होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन मींस क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिडक्शन। ऐसे शब्द हैं जिनका रिडक्शन होता है वो बिहेव करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, या इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहें या एक नाम कहते हैं ऑक्सीडेंट,
या रिड्यूसिंग एजेंट या इसको एक नाम और देते हैं रिडक्टेंट। तो जैसे अगर हम लिखें तो ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और ऐसे सब्सटेंस जिनका रिडक्शन होता है वो बिहेव करते हैं कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए इस बात को कैसे जस्टिफाई करें। तो देखिए आपका लिख दिया जाए थैलियम +3 है, और थैलियम का एग्जांपल ना लेके अगर हम दूसरा भी एग्जांपल लेंगे तो दूसरा एग्जांपल अगर लिख दें Sn है, Sn आपका है +2 और Sn ही आपका है कितना, +4। इसमें आपको पहचानना है कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए होता क्या है, अभी इससे पहले बताए थे कि जो Sn होता है वो +2 में ज्यादा स्टेबल है, और Sn +4 जो होगा वो क्या है, कम स्टेबल है। तो होगा क्या, +4 से ये किस में जाना चाहेगा, +2 में। अच्छा, कोई भी एलिमेंट +4 से जब +2 में जा रहा है तो देखिए +4 से +2 2 यूनिट का डिफरेंस आया, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करने का मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका रिडक्शन होता है दे बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसी प्रकार से अगर हम लिख दें SD आपका नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो अगर हम कहते हैं +2 आपका लिख दिया जाए +3 है, तो इसी प्रकार से लिखते हैं SB +5 है। तो SB +3 है और SB +5 है, तो SB +5 से हमेशा किसमें चेंज होना चाहिए, SB +3 में। तो +5 से +3 क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम क्या देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे उसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो इसको जानते रहेगा कि Sm का या जर्मेनियम का या लेड का या इसी प्रकार से बिस्मथ के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि इनके ये वाले जो मेंबर्स हैं इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल। जबकि सेम बात को अगर अप्लाई किया जाए डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हायर मेंबर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। जबकि पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 to 15 में अगर जाए टॉप टू बॉटम, तो जो हायर मेंबर होते हैं उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। इसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं क्या, इनर्ट बिहेवियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका, अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो आपको ऐसे जैसे आपके सामने लिख दें TLI और लिख दें TLI3 और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा व्हिच इज मोर स्टेबल। तो आपको स्टेबिलिटी को जानना है, तो सबसे पहले इसमें देखिए दोनों साइड जो एनायन है वो सेम है। तो अगर हम देखें थैलियम में यहाँ +1 चार्ज है, यहाँ पे थैलियम पे कितना चार्ज है, +3। तो अभी आप बताएं हायर मेंबर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, तो थैलियम आयोडाइड TLI जो का ज़्यादा स्टेबल है किससे, TLI3 से। इसी प्रकार से देखिए अगर SnCl2 है और लिख दिया SnCl4 है, तो यहाँ पे देखिए कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, SnCl2 इज मोर स्टेबल देन SnCl4। अगर हम कहें अब आपका ऐसे ही क्वेश्चन और बना दें और क्वेश्चन क्या आ जाए, एल्यूमिनियम लिख दिया जाए +3 है, एल्यूमिनियम आपका लिख दिया जाए +1 और कह दिया जाए व्हिच इज मोर स्टेबल। तो आपको पता है एल्यूमिनियम ऊपर आता है, तो एल्यूमिनियम में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, इससे एल्यूमिनियम के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है, जैसे लिख दिया जाए PbCl2 और लिख दिया जाए PbCl4, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड नीचे आ गया, तो नीचे का लोअर ऑक्सीडेशन मतलब +2, यहाँ पे कितना +4, तो +2 वाला ज़्यादा स्टेबल है किससे, +4 से। इन सबको केमिस्ट्री में कहा जाता है दिस स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बिहाफ ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। थैंक यू सो मच।